जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नईम जंजुआ सुनो डिजिटल के लिए, और ट्रैफ़िक के हवाले से हम आपके साथ गाए बगाए आते रहते हैं। सीटीओ हमज़ा हमायूं जो हैं वो हमारे साथ होते हैं, और उनसे जो मसाइल होते हैं, जो आपके सवालात होते हैं, उनके बारे में हम क्वेश्चन करते रहते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आज भी जो है वो हमज़ा हमायूं साहब सीटीओ इस्लामाबाद वो हमारे साथ मौजूद हैं। 3-4 इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर जो है वो एक तो लाइसेंसिंग का बहुत ज़्यादा रश है, इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा काले शीशों के ख़िलाफ़ जो है वो पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी भरपूर मुहिम जो है वो शुरू की जा रही है। किसी को काले शीशे जो हैं वो नहीं करने दिए जाएंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और तीसरा स्कूटी का इशू है, क्योंकि जो नौजवान लड़कियां हैं वो अपनी जॉब पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा अब इसको इस्तेमाल कर रही हैं और इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कैसे एजुकेट करेंगे नौजवान लड़कियों को, और उसके लिए क्या लाएमल इख्तियार करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होने लग पड़े हैं। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो लाइसेंस के हवाले से बात करेंगे कि पंजाब में जो है वो सख्ती की गई है बहुत ज़्यादा। हमने पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी देखी थी, और उस वक्त हमने देखा कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो हैं वो एक महीने में लाइसेंस लोगों ने बनवाए थे। और अब पंजाब में सख्ती की गई है, और उसका जो रश है, जो बर्डन है, वो भी इस्लामाबाद पे आ रहा है, और जो दूसरे शहरों से लोग हैं वो यहाँ पे आके बनवा रहे हैं। तो किस तरीके से ये देख रहे हैं, ये रश कब तक कम हो सकता है? पंजाब तो एक बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ से लोग आ रहे हैं। जी नईम भाई, सबसे पहली बात यह है कि लाइसेंसिंग पे अगर रश बनता है तो हमेशा एक खुशाइन चीज़ समझी जाती है। लोगों में एक सिविक सेंस आती है, ट्रैफिक सेंस आती है। इस चीज़ को एक मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर वेलकम करें एज अ गुड ओमन, एज अ गुड साइन। सेकेंडली ये है कि क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो अब पूरे पाकिस्तान से नेशनली लाइसेंसिंग देखता है, तो डेफिनेटली पंजाब पे भी रश होगा। कि लेकिन क्योंकि पंजाब का पॉइंट लाहौर से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस्लामाबाद में एक तो हमने लाइसेंसिंग को आसान ज़रूर किया है, टेस्टिंग पे रिलाय करते हैं, लेकिन हमने लाइसेंसिंग के प्रोसेस को शहरियों के लिए आसान किया है। इसलिए बिल्कुल हमारे पास रश बढ़ा है। और तीसरा रश इस वजह से कि जो हमने लाइसेंसिंग ड्राइव चलाई थी उसके टेस्टिंग केसेस अब आने लग गए हैं और रश बढ़ना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल जी, हम रश को वेलकम करते हैं। हमने इस रश को पहले भी बहुत बहुत अच्छी तरह मैनेज किया अपने 8 के 8 फैसिलिटेशन सेंटर्स को, और तीनों फैसिलिटेशन वैन्स के ज़रिए हम वही मेथडोलॉजी और वही तरीक़ाकार आजमाएंगे और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह इस चीज़ को बेहतर करेंगे। बहुत खुशैन बात है कि जिस तरह इस्लामाबाद की लाइसेंसिंग इंडेक्स ने स्काई रॉकेट किया था, 55% से 80% तक पहुंची थी, तो अगर पंजाब की लाइसेंसिंग इंडेक्स भी इसी तरह स्काई रॉकेट करती है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड थिंग। और मैं फिर पंजाब के बिहाफ पे भी बोलूँगा कि अगर शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना लाइसेंस खुद बनवा ले तो इस इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो गुजारिश करूंगा आप सबसे कि ज़रूर एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह ये आपकी आइडेंटिटी ऑन द रोड है, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और फ्यूचर में ये आपकी किसी बड़ी लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिड डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा भी बनने वाला है लाइसेंस। यानी अगर आपने बैरून मुल्क जाके ड्राइविंग के लिहाज से कोई काम करना है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस वुड बी मैंडेटरी। तो प्लीज़ गाड़ी सीखिए, हमारे से सीखिए, ड्राइविंग स्कूल्स जो ऑथराइज्ड है उनसे सीखिए, लर्नर पीरियड गुजारिए, लाइसेंस हासिल करिए, जिम्मेदार शहरी बने जी। दूसरा सर, हमने देखा है कि आज आपने अपनी गाड़ी के जो हैं वो काले शीशे वो भी ख़त्म किए हैं। तो वो एक तो ये बताएं कि वो क्यों किए हैं आपने? आज कोई नई मुहिम का आगाज़ किया। दूसरा, बेशुमार गाड़ियां हैं इस्लामाबाद में और बाहर से भी जो आती हैं वो काले शीशे उनके होते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मतलब बिल्ट इन भी हैं उनके ऊपर। वो शीशे जो किसी ने करवाए हुए हैं, पेपर लगवाए हैं, वो तो आप उतार लेंगे, या जो पर्दे लगाए होते हैं वो तो उतार लेते हैं, लेकिन बिल्ट इन जो आते हैं गाड़ियों में, उसका क्या सद्देबाब किया जाएगा? क्या उनको भी कोई वार्निंग वगैरह दी जाएगी, या वो इसी तरह चलेंगी? नहीं भाई, पहली तो बात यह है कि ब्लैक मिरर्स के हिसाब से एक चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड और मीडिया पे कहना चाहूँगा कि जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये जो इनकी सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको ये इंडेमनिटी, ये बेनिफिट हासिल है कि वो जो है वो ब्लैक टेंटेड ग्लासेस रखें और मिरर्स रखें। इसीलिए आपने देखा होगा पुलिस की काफ़ी गाड़ियों के ऊपर ब्लैक शीशे होते हैं। तो ये मैं आज क्लैरिफिकेशन करूँगा। इस पर थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसका भी नोटिफिकेशन है। एजेंसीज, इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए ये इंडेमनिटी है, एंड फॉर वैलिड रीजंस है, क्योंकि जिस किस्म के ये काम करते हैं उसमें जाहिर बात है उनको ये थ्रेट्स होती हैं। लेकिन बीइंग दैट, क्योंकि अब मैं सिर्फ ट्रैफिक को देख रहा हूं, तो मैंने एहतसाब खुद से शुरू किया, और वो बेसिकली जो अपना पेपर मैंने उतारा, दैट वाज अ स्टेटमेंट कि हमने अपना एहतसाब कर लिया, मैंने अपना एहतसाब कर लिया, और अब आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस एस्पेक्ट और दिस वायलेशन। और क्यों सीरियस हूँ वो भी मैंने आपको रीजंस बताए कि हर दूसरे क्राइम में
अनऑथराइज्ड, नो नंबर प्लेट, बगैर जो है वो ट्रांसपेरेंट शीशों के गाड़ी का इस्तेमाल होता है। हर दूसरे क्राइम में ये गाड़ी यूटिलाइज होती है। बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। 2013 से बहुत ही गिने चुने परमिट्स इशू हुए हैं। हमारे लेवल पे कमी है, ट्रैफिक पुलिस के लेवल पे, कि इन्फोर्समेंट उस लेवल की नहीं हुई कि शहरी इस चीज़ से बाज आएँ। साथ ही मैंने रीजंस किए कि अगर कोई रीज़न है जिस वजह से आप अपना ये टिंटेड परमिट करते हैं तो कोई वैलिड रीज़न दे भी नहीं सकता। तो मकसद कहने का ये है कि प्लीज़ इस वायलेशन से बचें। इसको अब कंसीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है तो 188 की कार्रवाई भी होगी, और अगेन जिस तरह को ट्रैफिक का चलान होता है वायलेशन में वो भी इशू किया जाएगा, और ऑन स्पॉट उनका जो है वो शीशा भी उतारा जाएगा, टिंटेड पेपर उतारा जाएगा, और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, और जो वायलेशन ज़्यादा करेंगे उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इस वायलेशन को प्रॉपरली एडहेयर करें, और ना कीजिए। अपने अपने ट्रांसपेरेंट शीशे रखिए, अपनी व्हीकल्स की जो नंबर प्लेट्स हैं उनको ऑथराइज रखिए। ये आपकी शनाख्त है रोड पे, और ये कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी में शामिल होती है, विच इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। तो मेरी गुजारिश है तमाम से कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जैसे लाइसेंसिंग में आपने मदद की, उसी तरह इस इन्फोर्समेंट में भी मदद कीजिए कि हमें इन्फोर्समेंट करनी ही ना पड़े, और शहरी खुद से जो है वो हमारे साथ ताउन करें। सर बिल्ट इन के हवाले से क्या? बिल्ट इन के हिसाब से ये है कि सर उसमें इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक उनका सिक्योरिटी विंग है, ठीक है, जिसको मतलब ASBMS होता है, सिक्योरिटी विंग होता है। उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से इट हैज़ टू बी राउटेड कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, जिनकी गाड़ियों में ये टिंट है, बिफोर इंपोर्टिंग उनको मिनिस्ट्री का NOC लेना पड़ता है। तो बिल्कुल पूछा जाएगा, और जाहिर बात है उनके हम शीशे तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन गाड़ियां इंपाउंड कर सकते हैं अगर उनके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरा, हम हैवी चलान्स भी करेंगे। इस चीज़ को, इस मेनेस को वी हैव टू टेक इट आउट, रूट इट आउट। हमारे एस्पेक्ट से देखें, जो डेली बेसिस पे क्राइम को डील कर रहे होते हैं, हर दूसरे जुर्म के अंदर यही काले शीशे इन्वॉल्व होते हैं, यही कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी होती है। इसलिए दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि इस पे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जाए, और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होगी भी। अच्छा सर, तीसरा इशू ये है कि जिस तरह बच्चियां हैं, नौजवान लड़कियां हैं, ऑफिसेज जा रही हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस जा रही हैं, और आजकल स्कूटी का रुझान जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। रावलपिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां जो हैं वो अपने स्कूल कॉलेजेस और ऑफिसेज में आती हैं। तो पिछले 2-4 दिन में हमने देखा कि 2 स्कूटी के एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुए हैं। एक ईरान रोड पे हुआ और एक ये रेड जोन के पास हुआ, और उसमें 2-2 लड़कियां बैठी हुई थी, और जो 4 लड़कियां थी इन हादसात में 4 की डेथ हो गई। अब स्कूटी चलाने के लिए जो एजुकेशन देनी है वो पहले स्कूटी वालों को देनी है, या उन लोगों को भी देनी है जो सड़क के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं? उनको भी बताना है कि अब ये स्कूटी जो है ये भी सड़क पे है, इसको भी देखना है, क्योंकि इसकी तो ज़्यादा स्पीड नहीं होती। और जो लड़कियां हैं वो उस हिसाब से भी बाइक या स्कूटी या गाड़ी नहीं चलाती। तो इसके हवाले से अब ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई है कि वो किस तरीके से करेगी, क्योंकि स्कूटी के लिए अलहदा से जो है वो ट्रैक तो मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो इसके हवाले से कुछ कर रहे हैं? अगर एजुकेशन देंगे तो क्या सिर्फ स्कूटी वालों को देंगे या सबको देंगे? सर पहली तो बात यह है कि दिल से खुशी होती है जब हम अपनी बच्चियों को देखते हैं, बहनों बेटियों को देखते हैं कि वो रोड पे इंडिपेंडेंट है, अपने आप पे इन्हिसार कर रही हैं और स्कूटी को चला रही हैं। तो इसको देख के हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। लेकिन लाइकवाइज जैसे मैं कहना चाहूँगा कि स्कूटी एक 2 व्हीलर है और उसकी उतनी ही ट्रेनिंग है जो एक बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग है। नो डाउट चलाना आसान है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास रोड ट्रैफिक सेंस ही ना हो और आप रोड के ऊपर अपनी स्कूटी को ले आएँ। उसमें आप अपनी जान के लिए ख़तरा होंगे। और ये आपने देखा, बड़े अनफॉर्चुनेट 2 इंसिडेंट्स हुए, जवान लड़कियाँ, और इनका एक फ्यूचर था। और यकीन करें हर इंसिडेंट के बाद हम अपने आप को ज़िम्मेदार इसलिए ठहराते हैं कि हमने प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया शहरियों को। बार बार गला फाड़ के हम एजुकेट करेंगे इस पे। एंड दिस इज़ जो जहाँ तक आपने बात की स्कूटी के हिसाब से कि एज़ पर रूलिंग जिस तरह एक्साइज की होती है कि 50 cc बिलो जो स्कूटीज़ हैं उन पे लाइसेंसिंग उन पे रजिस्ट्रेशन की भी एग्जाम्पशन होती है। बट वी आर टेकिंग दिस अप विद द एक्साइज डिपार्टमेंट कि स्कूटी एक मोटराइज्ड व्हीकल है और जिस भी किस्म की हो, जिस भी सीसी से बिलोंग करती हो, उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होनी चाहिए। और मैंडेटरी हो ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका या राइडिंग लाइसेंस
लाइसेंस जो है वो तो एक ज़रूरी चीज़ है ही है बिल्कुल। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं और हम सिखाना चाहते हैं अपनी इन बच्चियों को, इन बेटियों को कि स्कूटी चलानी कैसे है, बैलेंसिंग कैसे रखनी है, रोड सेंस क्या हो। एंड आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम दैट वी नीड अ डेडिकेटेड फीमेल ड्राइविंग एंड राइडिंग स्कूल फॉर women in the capital, and I'm working on that. Inshallah by the end of this month आप देखेंगे कि अब इससे ज़्यादा हमें कभी भी ज़रूरत नहीं थी कि हम एक राइडिंग और स्कूटी स्कूल ख़वातीन के लिए खोलें और ट्रैफिक पुलिस वो खोले और एक अच्छी एजुकेशन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटी राइडर्स बने इस कैपिटल में और अच्छी एजुकेशन लेके बड़ा अच्छा एहतियात से अपनी स्कूटी चलाएं और अपनी जान का ख्याल रखें और इंडिपेंडेंट तरीके से चलाएं। हमें भी खुशी होती है दिल से। अच्छा सर, ये तो स्कूटी जो चलाने वाली लड़कियां हैं उनके लिए हो गया। जो एक्सीडेंट हमने देखे हैं वो गफलत, लापरवाही और तेज़ी से जो है गाड़ी चलाने पे हुए हैं और स्कूटी को आके हिट किया गया। तो क्या इनकी भी एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं और ओवर स्पीडिंग करते हैं। ये जो रेड जोन वाला वाक़या, ये भी ओवर स्पीडिंग का वाक़या था। तो इनके लिए भी तो एजुकेशन ज़रूरी है ना? सर डेफिनेटली इस्लामाबाद में आप देखते होंगे कि ईरान एवेन्यू हो गया या बाकी कुछ ऐसी जगह हैं जो कि सैडली स्पीकिंग वो रेसिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। तो हम हाईली डिस्करेज करते हैं अंडर एज ड्राइविंग को, हम हाईली डिस्करेज करते हैं ओवर स्पीडेड ड्राइविंग को और ये वन व्हीलिंग को। ये आपकी और दूसरे की जान के लिए ख़तरा है। वही चीज़ जो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, इस चीज़ को टोटली डिस्करेज करते हैं और इंशाल्लाह इस पे एक्शन अब नहीं होगा तो कब होगा। मैक्सिमम इन्फोर्समेंट होनी चाहिए और इन्फोर्समेंट से लोगों को सीखना चाहिए और इस पे इंशाल्लाह वी प्लानिंग ऑन एक पूरी इन्फोर्समेंट टीम हम तैनात करना चाह रहे हैं 5 जोन्स में, जो कि इस चीज़ को मतलब प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करे। और रात के टाइम पे क्योंकि ओवर स्पीडिंग ज़्यादा देखी जाती है तो हम अपनी नाइट जो ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट जो 12 से लेकर सुबह 7 बजे तक होती है उसको भी बढ़ाने लगे हैं मेन हाईवेज़ के ऊपर, ताकि इस चीज़ को प्रॉपरली हम एड्रेस कर सकें। सर जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने सुन लिया कि जो स्कूटी का जो इशू है उसके हवाले से ट्रैफिक पुलिस जो है वो अब एजुकेट करेगी उन लोगों को भी जो स्कूटी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ दूसरे जो लोग सड़क पे आते हैं उनको भी। और साथ जो ख़ास तौर पर जो हमने बात की काले शीशों की, पेपर्स की, तो वो पेपर्स तो उतारे जाएंगे। बिल्ट इन का लोग पूछते थे कि ये चूँकि जो जब गाड़ी आती है तो उसमें शीशे मौजूद होते हैं, तो उसके हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि इंटीरियर से उसके लिए डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास होंगे तो वो भी चलने दी जाएगी। और अगर नहीं है तो फिर उसको गाड़ी को बंद किया जाएगा और उनको तंबीह की जाएगी कि ये शीशे जो हैं ये आप चेंज करवा लें। उसके जो काले शीशों वाली गाड़ियां हैं वो अब इस्लामाबाद में नहीं चलने दी जाएंगी।